नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और बड़ी यूनिक टाइप की मेथी की मठरी बनाएंगे, वो भी आटे से। जी हाँ, नो मैदा इन मठरी, और बड़ी ही क्रिस्पी बनेगी, बड़ी ही सॉफ्ट बनेगी, बड़ी कुरकुरी बनेगी, बड़ी ही अमेजिंग बनेगी। चलिए शुरू करते हैं ये बढ़िया मेथी की मठरी। अब सबसे पहले मेथी जो है उसके पत्तों को अलग कर लिया जाए, क्योंकि मेथी के जो डंठल हैं उनका वैसे काम नहीं है। हमने आपको मेथी के डंठल की एक रेसिपी दिखा रखी है, जिसमें आप उसको हल्का सा बॉईल कर लें और उसे पेस्ट कर लें और आटे में गूंद लें, पूड़ी बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। उसे वेस्ट ना करें। लेकिन जो मेथी के पत्ते हैं उन्हें बढ़िया से वॉश करके अलग अलग इसे धो लें। अब इस मेथी मठरी के लिए जनरली आप मेथी को ऐसे ही गूंद देते हैं और फिर फ्राई करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम मेथी को थोड़ा पका लेंगे ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अब एक पैन में हल्का सा तेल डाल के इस मेथी को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि मेथी की कड़वाहट जो है वो निकल जाए। अब 1.5 कप आटा और आधा कप सूजी मैं ले रहा हूं, इसी से मठरी बनाई जाएगी। थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, साथ में डाल रहा हूं मैं नमक, तिल का दाना जो कि इसे क्रंच भी देगा और फ्लेवर भी, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब घी के साथ इसका मोइन लगाना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास हाफ कप घी है, जिसका आधा मैं मोइन लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगा और आधा आगे आपको बताऊँगा किसके लिए। अब ये जो मेथी हमने सौते करी है, इसे थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ पत्ते चॉप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अब एक बार ये सौटे हो जाए तो ये एक साथ आ जाती है और फिर इसे चॉप करना आसान हो जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अरे शेफ़ हैं, शेफ़ तो बड़ी बड़ी नाइफ़ से फटाफट चॉप कर लेंगे, हमारे घर में तो ऐसी छोटी नाइफ़ होती है। इसीलिए मैं आपको छोटी नाइफ़ से भी करके दिखा रहा हूँ। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ज़रूरी है। अब सॉल्यूशन ये भी है कि आप घर में एक अच्छा चॉपिंग बोर्ड पे आप इन्वेस्ट करें। अगर अच्छी नाइफ़्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे शेफ़ भी बन जाएंगे, लेकिन छोटी नाइफ़ से भी काम हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो चॉप की हुई मेथी है, इसे आटे के मिक्सचर में डाल दिया जाए। मेथी का भी यहाँ पे मॉइस्चर है, इसलिए ज़्यादा पानी ना हो जाए, इसलिए पहले मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कितने पानी की ज़रूरत है। डो एकदम टाइट होना चाहिए और मठरी जो है हमारी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हल्की सी इसमें पाउडर की हुई चीनी भी मिला देंगे। नमक इसमें ऑलरेडी जा चुका है, मिर्ची हल्दी इसमें जा चुकी है और अब आप देख रहे हैं कि कितनी स्वाद ये बनने वाली है। अब बस थोड़ा सा पानी लेके इसका एक अच्छा स्मूथ येट टाइट डो बनाया जाए। एक टिप ये है कि मेथी के साथ जब भी काम कर रहे हो तो हल्का सा नमक के साथ हल्की सी चीनी डालेंगे आप, तो वो बहुत अच्छा स्वाद देगी। अब एक तरफ ये बढ़िया डो तैयार है। अब इसके अंदर जिस तरह से खाजा में हम लोग एक लेप लगाते हैं, जनरली मैदे और घी का, यहाँ पर हम घी और कॉर्नफ्लावर का लेप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मठरी है। अब मठरी जो है वो वैसे तो पतली होनी चाहिए और जब उसके वो फोल्ड्स खुलेंगे तो हर एक फोल्ड उतना ही पतला होना चाहिए, तो वो चिपकना नहीं चाहिए। इसीलिए कॉर्नफ्लावर और घी का एक मिक्सचर बनाएंगे और उसका लेप इसमें लगाएंगे। अब जैसे हमने पहले बताया था कि आधा घी हमने मोइन के लिए इस्तेमाल किया है और आधा घी जो है हम इस लेप को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लेप जो है ये एकदम बढ़िया गोंद जैसे बनना चाहिए। अगर ज़्यादा घी हुआ तो घी फैल जाएगा, अगर ज़्यादा कॉर्नफ्लावर हुआ तो ये बहुत टाइट बन जाएगा। इसलिए जितना घी उतना ही कॉर्नफ्लावर। अब थोड़ा सा सूखा आटा या फिर कॉर्नफ्लावर लेके इसे हम रोटी की तरह बेलेंगे।
क्योंकि इसी के ऊपर हमें अभी लेप लगा के वो मठरी को शेप देना है। अब एक्चुअली में इसे पतला बेला जाएगा ताकि परतें एकदम पतली पतली निकलें। अभी जो घी का मिक्सचर है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगा के हर तरफ पतला लेप लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम घी लगा देंगे तो फिर वो घी पच करके बाहर निकलेगा और वहाँ पे मठरी टूट जाएगी। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यहाँ पर भी लगाएंगे और दोनों साइड को हल्के हाथ से बंद कर देंगे, बिल्कुल जैसे एक बुक फोल्ड किया जाता है वैसे। अब थोड़ा और कॉर्नफ्लावर लगा के इसे एक बार फिर से बेलेंगे। जब पहली बार इसे बेलेंगे तो इसे बिल्कुल पतला रोल करना है, देखिए इतना। उसके बाद इस पे घी का मिक्सचर लगाएंगे, फिर 2 बार फोल्ड करेंगे। दूसरी बार फोल्ड करके इसे इस तरीके से इतना थिक हमें रखना है और फिर उसके बाद नाइफ से काट देना है। अभी आपको देखने में परत दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब फ्राई होगा तो ये परतें अलग अलग होनी शुरू हो जाएंगी। अब मीडियम हॉट ऑयल में इन मठरी को आराम से क्रिस्पी फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कि इसको आपको हल्की आंच में फ्राई करना है। वो हल्की आंच में इसलिए क्योंकि आपके जो परतें हैं वो अंदर तक पक के क्रिस्प हो जानी चाहिए, नहीं तो बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और सॉगी रहेगा। तो अगर अंदर तक इसे परतदार और क्रिस्पी बनाना है तो स्लो आंच में बनाना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम जो आपको यहाँ दिखेगी कि आप फ्रेश तेल इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपका तेल गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो रिलीज़ हो जाएगा ना इसके अंदर, प्लस जो मेथी का कलर है वो थोड़ा रिलीज़ होगा, थोड़े सेसमे सीड गिर जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेल को आपको किस तरीके से साफ़ करना है वो भी दिखा देंगे। अब गरम तेल में कॉर्नफ्लावर का एक घोल डालेंगे और ये तेल की सारी इम्प्योरिटीज़ को खींच लेगा। अब ये देखते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। आवाज़ देखिएगा, आहा, एकदम खस्ता, बिल्कुल करारा करारा पीसेस पीसेस हो गया, मज़ेदार। अब सर्दियों में चाय की सुड़की ऐसे ही मत मारना, ये जो बढ़िया खस्ता मेथी मठरी बनाई है ना, इसके साथ मारना और हमें याद करना। अरे याद तो आप करोगे हमें पता ही है, लेकिन साथ साथ नीचे सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना भैया मार्केट में एक नई रेसिपी आई है, बना लो इन सर्दियों में, चाय की चुस्की मारो शेफ अजय चोपड़ा के साथ। अति उत्तम।